हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, क्लास 9th हिंदी क्षितिज के लिए आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका जो क्षितिज का पाठ है, सामले सपनों की याद, ये हमारे गद्य खंड से लिया गया है और ये चौथा पाठ है, सामले सपनों की याद। इसे जावेर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है और ये लेसन सामले सपनों की याद, हम इसके लेखक जो हैं जावेर हुसैन जी एक महान लेखक और कलाकार हैं। तो हम पहले इनके थोड़े से परिचय के बारे में समझें। जावेर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। बिहार राज्य में नालंदा में इनका जिला नालंदा में इनका जन्म है और वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने अध्यापन कार्य कराया। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया है और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। तो ये जावेर हुसैन जी का थोड़ा सा परिचय था। अब हम इनका जो पाठ है, सामले सपनों की याद, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सामले सपनों की याद जो पाठ लिखा है, वह एक संस्मरण शैली में लिखा हुआ है और लेखक के द्वारा इसे जून सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद में डायरी शैली में लिख दिया गया है। क्योंकि सालिम अली एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे और उनसे जावेर हुसैन जी प्रेम करते थे और उनके देहावसान के बाद बड़े दुखी हुए और उन्होंने उस दुख का अवसाद को और उन्होंने अपने सामले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। आगे लेखक मृत्यु को प्राप्त पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश वादी की ओर चले गए। लेखक का कहना यह है कि वह जो सालिम अली थे, वह परिंदों मीन्स होता है पक्षियों से अधिक प्रेम करते थे। अतः पक्षियों के सुंदर पंखों पर ही बैठकर सवार होकर और इस दुनिया से विदा हो गए, है ना। और ये संभव ही नहीं कि उसे कोई रोक सके। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले जीवन और तनाव के वातावरण से सालिम अली का यह अंतिम विदाई है। चूँकि सालिम अली की मृत्यु के बाद ये बड़े दुखी हुए और उन्होंने उनके सपनों की याद के रूप में ये पाठ लिखा। ऐसा लगता है मानो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में शामिल हो रहे हैं जो जीवन के अंतिम गीत गाने के पश्चात मौत को गले लगा लिया हो। तो उनका कहने का भाव यह है कि सालिम अली जी ने और उन पक्षियों के समान, वन पक्षियों के समान अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। आगे लेखक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उसने कब वृंदावन में रासलीला रची और गोपियों को अपनी शरारतों का हिस्सा बनाया। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि ये जिस तरह सालिम अली को याद किया जा सकता है वह इस दुनिया में नहीं है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जहाँ पर गोपियों के साथ रास रचा था वह स्थान तो अभी भी है और वहाँ गोपियाँ
के रूप में उन्हें याद किया जाता है और भगवान के रूप में याद किया जाता है, लेकिन वह ईश्वर इस दुनिया में अभी साकार रूप से विराजमान नहीं है। कब माखन चुरा कर खाया था वाटिका में, कब घने पेड़ों की छाँव में आराम किया था, ठीक है, कब अपनी बंसी के जादू से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, मुझे पता नहीं यह सब कब हुआ, पर कोई आज भी वृंदावन में जाकर देखे तो ये वहाँ पर ऐसा लगता है कि कन्हैया की बांसुरी अभी भी बज रही है। तो यहाँ लेखक ने, जाबिर हुसैन जी ने, और सालेम अली की याद को ताज़ा करने के हिसाब से बताया है कि जब हम चाहें तब सालेम अली जी हमारी नज़रों के सामने दिख जाते हैं। देखिए, आपके लिए चित्र के माध्यम से मैंने बताया है, पक्षियों से प्रेम करते थे और ये सालेम अली, इन्होंने पूरे जीवन भर केवल पक्षियों के बारे में ही सोचा और पक्षियों के बारे में ही उन्होंने लिखा है, बताया है। और कन्हैया ने कब अपनी बंसी के जादू को से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, मुझे पता नहीं यह सब कब हुआ था, पर कोई आज भी वृंदावन जाके देखे तो वहाँ नदी का सांवला पानी उसे कृष्ण की लीलाओं से परिचित करवा देगा। ठीक है, जैसे कन्हैया सांवले थे वैसे ही नदी का सांवला, यमुना जी का सांवला पानी दिखाई देता है। आज भी वहाँ कृष्ण की मनोहर बांसुरी का जादू फैला हुआ है। लेखक के अनुसार सालेम अली लगभग 100 वर्ष के होने ही वाले थे कि उनकी मृत्यु कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण हो गई। ठीक है, सालेम अली अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा उनकी यादगार, ठीक है, एक एक बात और लोगों को रहती है। कारण हो कि बीमारी के कारण और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में असफल रही जो पक्षियों की तलाश और उनके सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। कहने का भाव ये है कि वह पक्षियों से इतना प्रेम करते थे और नए नए पक्षियों की तलाश करते थे और उनके लिए हमेशा पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। ये देखिए, सालेम अली हैं और ये छोटे छोटे पक्षियों से लेकर और बड़े पक्षियों तक के लिए सभी को प्रेम करते थे और वह हमेशा उनसे ही रात दिन उनमें ही लगे रहते थे। लेखक आगे अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि सालेम अली जैसा बर्ड वाचर, ये इंग्लिश का वर्ड शब्द है, बर्ड वाचर मीन्स पक्षियों की खोज करने वाले, शायद कोई दूसरा ही हो। सालेम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति को भी अपने प्रभाव में ले आते थे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि सालेम अली अपने मन के द्वारा और पक्षियों के माध्यम से प्रकृति को भी अपने प्रभाव से प्रकृति को भी सराह लेते थे। वे प्रकृति की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया का अटूट हिस्सा बन गए थे। इस दुनिया को बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा था और इस प्रकृति की दुनिया को गढ़ने में उन्हें सबसे ज़्यादा सहयोग मिला उनकी जीवन साथी तहमीना का। तहमीना सालेम अली जी की जो पत्नी थी, उन्होंने भी इनका साथ दिया और पक्षियों से प्रेम करने के लिए पक्षियों को दाना डालना, उनको सराहना, उनकी हिफाजत करना, ये सारा जैसे सालेम अली जी करते थे, ऐसे ही उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ हाथ बटाती थी। एक दिन सहपाठी के रूप में भी तहमीना स्कूल के दिनों से, है ना, ही सालेम अली का साथ निभाती आ रही थी। ठीक, एक सहपाठी साथ में पढ़ी थी, तब से लेकर और जीवन भर उन्होंने उनका साथ निभाया और जैसा सालेम अली चाहते थे वैसा ही उन्होंने किया। ये सालेम अली हैं और देखिए, पक्षियों से जीवन भर उन्होंने जो प्रेम किया है वह पक्षियों के बारे में लिखते रहे हैं। सालेम अली की आत्मकथा का नाम हॉल ऑफ ए स्पैरो है। हॉल ऑफ ए स्पैरो। आत्मकथा का नाम आते ही लेखक को एक घटना की याद आ जाती है
और वे D.H. लॉरेंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें हैं। तब उन्होंने कहा कि D.H. लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि वह भी पक्षियों से संबंधित थे। और उनकी पत्नी ने सीधा कह दिया कि मैं जो जानती हूँ उससे ज़्यादा छत पर जो गौरैया आती है वह जानती हैं। वह लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें बता सकती हैं। इस तरह आगे लेखक कहते हैं कि मेरे लिए बहुत कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल पाना। लेखक साबिर हुसैन जी कहते हैं कि मैं सालेम अली के बारे में इतना नहीं कह सकता जो उनके साथ पक्षियों ने जिन साथ निभाया था। उन पक्षियों से पूछा जाए तो वह सालेम अली के बारे में पूरा बता सकते हैं और उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल पाना बड़ा कठिन है। लेखक को भी यकीन है कि छत पर बैठने वाली गौरैया उनसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अतः पक्षी जो जितना साबिर अली को जानते थे उनके लिए और इतना कोई नहीं जानता है। देखिए ये सालेम अली हैं और अपनी दूरबीन के माध्यम से दूर दूर तक जो पक्षी थे उन्हें भी वह खोजते थे। उनके रंग ढंग, उनके हाल चाल, ठीक है, उनका रहन सहन, ये सब इस प्रकार वह खोज में लगे रहते थे और उन्हें देखने का प्रयास करते थे। लेखक के अनुसार सालेम अली सदैव जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। ठीक है, सदैव जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। कहने का भाव ये है सालेम अली इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन प्राणियों के रूप में उन्हें अभी भी उन प्राणियों के साथ उन्हें याद किया जा सकता है। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक सागर बनकर उभरे थे, है ना। इस प्रकृति में पक्षियों से इतना कोई प्रेम नहीं करता जितना सालेम अली जी ने उन पक्षियों से प्रेम किया। सभी प्रकार के सभी जातियों के पक्षी को वह हमेशा सहेजना, उन्हें संभालना, दाना डालना और उनका रखरखाव करना उनका प्रमुख प्रतिदिन का काम था। वे अपने जीवन में अपनी मेहनत से नीत नई ऊंचाइयों को निरंतर छूते रहे हैं। वह जीवन भर नई नई तरह से और पक्षियों के बारे में लिखते रहे हैं, उन्हें दाना पानी देते रहे हैं। जो लोग उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सालेम अली आज भी पक्षियों की तलाश में निकले हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं वह हमेशा यही जानते हैं, सोचते हैं कि सालेम अली भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी पक्षियों की तलाश करने के लिए गए हैं। वे जल्द ही अपने गले में दूरबीन लटकाए लौट आएंगे, क्योंकि दूरबीन से दूर दूर तक जो पक्षी होते थे वह उन्हें साफ दिखाई देते थे, इसलिए वह दूरबीन से देखते थे। लेखक के आँखों की आँखें नम हैं। वे सालेम अली के प्रति अपनी मोहब्बत को समर्पित करते हुए कहते हैं कि सालेम अली तुम लौटोगे ना। इस तरह ये लेखक को उनकी याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह सालेम अली की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सालेम अली मुझे तुमसे बड़ा प्रेम था, तुम्हारा पक्षी प्रेमी होना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और तुम कब लौटोगे, कब आओगे। इस तरह जाबिर हुसैन जी ने एक डायरी शैली में ये सालेम अली से संबंधित पाठ लिखा है, जिसे हमने आज पढ़ा, इसका सारांश रूप समझा। और मुझे आशा है इस पाठ को पढ़ने के लिए आप जब अपनी पुस्तक खोल के पढ़ेंगे तो पूरी तरह उसमें समझ में आएगा। ये मैंने सारांश रूप में आपको बताया। मैं वासुदेव शर्मा, और अगले ऑडियो में पुनः